હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ. આજના આપણે હિન્દીના વિડીયોનો વારો છે. હિન્દીના વિડીયોની અંદર અત્યારે આપણે ચાલી રહ્યું છે લેસન નંબર 3 પાઠ 3 કેલે કા છિલકા. તો કેલે કા છિલકામાં આપણે અત્યાર સુધીનામાં શબ્દાર્થ કરી લીધા, ટ્રાન્સલેશન થઈ ગયું છે અને ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્નો કા ઉત્તર કરતા તેમાં 2 નંબરના 2 नंबर सुधीनो प्रश्न उत्तर थी गया। आज 3 नंबर से लिखेंगे। तो 3 नंबर में लिखे बूढ़े को चोट कैसे आई? क्वेश्चन, प्रश्नार्थ चिन्ह। बूढ़े को चोट कैसे आई? बूढ़ा आदमी था, उसे चोट कैसे आई? આપણે તમને પહેલાં પણ કીધું 2 નોટ બનાવી છે, ટેક્સ્ટ બુક અને નિબંધની. તો આજે આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં લખી, જ્યારે નિબંધ લખવાનો હોય ત્યારે જ નિબંધની નોટ કાઢવાની. उत्तर में लिखे बूढ़े को पाँव केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा. ऊभी लीटी. उसी वजह से बूढ़े को चोट आई. ऊभी लीटी एटले पूर्ण विराम. बूढ़े को चोट कैसे आई? तो बूढ़े का पाँव केले के छिलके पर पड़ा, तेनो पग केळानी छाल पर पड्यो और वह फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा. केळानी छाल पर पग पड़ता केळानी छाल આપણે જોઈએ છે ચીકણી હોય એટલે પગનું વજન આવતા તે પડી ગયો, જમીન પર લપસીને જમીન પર પડી ગયો. उसी वजह से बूढ़े को चोट आई. એટલા માટે વૃદ્ધને ચોટ લાગી. बराबर છે. बूढ़े का पाँव केले के छिलके पे पड़ा और वह फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा. उसी वजह से एटले तेना लीधे के एटला माटे बूढ़े को चोट आई, एटले वृद्ध माणस ने लाग्यू. हवे 4 नंबर में लिखे बूढ़ा आदमी कौन था? प्रश्नार्थ चिन्ह. बूढ़ा आदमी कौन था एटले वृद्ध माणस कोण हतुं? तो बूढ़ो आदमी मनीष के दादाजी थे. लखो जवाब में. उत्तर में लिखे बूढ़ा आदमी मनीष के दादाजी थे. ऊभी लीटी. बूढ़ा आदमी मनीष के दादाजी थे. वृद्ध माणस मनीषना दादाजी हता. एना पछी एक लाइन छोड़ीने 5 नंबर में मनीष ने क्या कसम खाई? प्रश्नार्थ चिन्ह. मनीष ने क्या कसम खाई? गुजराती में मनीषे कई प्रतिज्ञा लीधी? तो मनीषे शू एना दादाजी पड़ी गया था केळाना छाल पर पग आवाथी अने ए छाल मनीषे ज रस्ता पर फेंकी दीधी थी. एटले मनीषे शू कसम लीधी के हूँ क्यारेय केळानी छाल नहीं फेंकूं.
तो उत्तर में लिखे मनीष ने, अहींया ने आवशे, कसम खाई की अब वह रास्ते पर कभी केले के छिलके नहीं फेंकेगा। वो भी लीटी। मनीष ने कसम खाई कि अब वह रास्ते पर कभी केले के छिलके नहीं फेंकेगा। कारण के एक नानकड़ी अमथी भूलने लीधे एना दादाजीने केटलुं बधुं लाग्युं, केटला दवाखाने दाखल करवा पड्या, केटला हैरान थया एनी एक नानकड़ी भूल। एटले आ भूल तेने समजाणी अने तेने कसम खाधी कि आज पछी हूँ क्यारेय रस्ता पर केळानी छाल नहीं फेंकूं। 6 नंबर में मनीष ने कितने केले खरीदे। प्रश्नार्थ चिन्ह। मनीष ने कितने केले खरीदे। मनीष ने केटला केळा लीधा के खरीद्या। तो मनीषे केटला केळा खरीद्या था, तो एने 2 केळा खरीद्या था। तो जवाब में लिखे, उत्तर में लिखे मनीष ने 2 केले खरीदे। ऊभी लीटी। मनीष ने 2 केले खरीदे। मनीषे 2 केळा खरीद्या। त्यारबाद 7 नंबरना प्रश्न में लिखे कुछ देर बाद उस रास्ते से कौन गुजरा। प्रश्नार्थ चिन्ह। कुछ देर बाद उस रास्ते से कौन गुजरा। तो थोड़ी वार पछी ते रस्ता पर कोण निकळ्युं। ज्यारे मनीषे केळानी छल रस्ता पर नाखी थी त्यारे थोड़ीक वार पछी तेना दादाजी ते रस्ता पर निकळ्या हता। तो कुछ देर बाद मनीष के एक बूढ़ा आदमी, क्या त्यारे मनीष ने खबर नहोती कि मारा दादाजी छे, एटले एक बूढ़ा आदमी गुजरा। लखो जवाब में। उत्तर में लिखे कुछ देर बाद उस रास्ते से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। थोड़ी वार पछी ते रस्ता पर एक वृद्ध माणस निकळ्यो। अहींया आपणे प्रश्नों के उत्तर पूरुं थाय छे। त्यारबाद प्रश्न 3 आपणा स्वाध्यायनी अंदर प्रश्न 3 लखवानो छे। तो प्रश्न 3 में लखो, सूचना लखो। प्रश्न 3 प्रश्न 1 हतो आपणे खाली जग्या रिक्त स्थानों भरो। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर। अने प्रश्न 3 में छे निम्न म अर्धो अने न निम्न लिखित
निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध अहींया ध अर्धो आवे એટલે शुद्ध करके फिर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर लिखिए એટલે નીચે લખેલા જે વાક્યો છે તેને શુદ્ધ કરીને પાછા લખો। શુદ્ધ એટલે તેનામાં જે ભૂલ છે તે ભૂલ સુધારીને કાનો માત્રા રસ્વઈ દીર્ઘઈ ગમે તે ભૂલ છે વ્યાકરણની તે ભૂલ સુધારીને લખવાનું છે। 1 नंबर में मनीष ने 2 केले खरीदा खरीदा ज लखवानुं छे मैडमनी भूल नथी खरीदा ऊभी લીટી मनीष ने 2 केले खरीदा। तमने जेम थशे कि एवुं वाक्य बराबर खरीदा न आवे एमां शुं आवे मनीष ने 2 केले खरीदे तो अहींया शुं छे खरीदा न आवे एनी जग्याए शुं आवशे खरीदे। तो आंसर में लखो जे भूल होय ए सुधारवानी छे बीजुं बधुं साचुं होय ते साचुं ज लखवानुं। मनीष ने जो अहींया मनीष ने बराबर ज छे एटले आपणे नीचे पण मनीष ने ज लखशुं। 2 तो ये पण बराबर छे 2 केले तो केले बराबर छे तो केले। हवे खरीदा खरीदा नो आवे शुं आवशे खरीदे तो ए लखशुं खरीदे ऊभी લીટી मनीष ने 2 केले खरीदे। आ आपणुं वाक्य साचुं छे। हवे तो समझाई गयुं। आपणे खाली व्याकरणनी भूल काढवानी छे कानो मात्रा रस्वई दीर्घ एवी भूल होय ते काढवानी छे अने साचुं वाक्य लखवानुं छे। हवे 1 લીટી छोड़ीने 2 नंबर में लिखे बूढ़े आदमी के सिर में चोट आया ऊभी લીટી बूढ़े आदमी के सिर में चोट आया। बराबर छे। आमां शुं आपणने लागे छे अजूगतुं के बराबर नथी लागतुं तो आया नो होय आई। बूढ़े आदमी के सिर में चोट आई चोट छे ते स्त्रीलिंग में आवे एटले ई आवे आई। बराबर छे। तो लखो आपणे पाछो साचुं वाक्य बूढ़े आदमी के सिर में चोट आई भी લીટી बूढ़े आदमी के सिर में चोट आई। जेमां आपणे कहे छे मने माथामां लाग्युं लाग्युं बोलीए लागी न बोलीए मने माथामां लागी ई बराबर लाग्युं कारण के पुलिंग छे एटले स्त्रीलिंग छे लागी एटले आई मने चोट लागी। त्यारबाद 3 नंबर में 1 લીટી छोड़ीने लोग बूढ़े को उठाकर अस्पताल ले गया ऊभी લીટી लोग बूढ़े को उठाकर अस्पताल ले गया। लोग एटले एक करता वधारे व्यक्ति होय त्यारे ज आपणे लोग शब्दनो उपयोग करीए छीए ने आपणे छे गया गया छे पुलिंग में छे कोई पण जेन्ट्स जेम के पुरुष कोई पण कार्य करे तो गया एटले पुलिंग
પણ આમાં એક કરતાં વધારે વ્યક્તિ છે તો એ આવે. ગયા એક વ્યક્તિ માટેનું છે, એક વચન માટેનું છે. તો લખો लोग बूढ़े को उठाकर अस्पताल ले गए. ઊભી લીટી. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4, આ છેલ્લો પ્રશ્ન છે, તેમાં આપણે સૂચના લખવાની છે. તો લખો પ્રશ્ન નંબર 4 શું છે? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? क्वेश्चन प्रश्नार्थ चिन्ह. इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? आ पाठ थी आपने शू सीखवा मळे छे? तो उत्तर में लिखे हमें कभी भी रास्ते पर केले के छिलके आदि कोई भी चीजें फेंकनी नहीं चाहिए. ઊભી લીટી. हमें कभी भी रास्ते पर केले के छिलके એટલે આપણે ક્યારેય પણ રસ્તા પર કેળાની છાલ આદિ વગેરે જેવી કે કોઈ ભી ચીજ ફેંકની નહીં ચાહીએ, જેવી કોઈ પણ ચીજો ફેંકવી ન જોઈએ. જીનસ લખો પછી જીનસે किसी का भी बुरा हो. ઊભી જેનાથી કોઈનું પણ ખરાબ થાય. આપણે રસ્તા પર કોઈ પણ ચીજો ફેંકવી ન જોઈએ. આપણને આ પાઠ ઉપરથી શીખવા મળે છે કે હમે કભી ભી રાસ્તે પર केले का छिलका आदि कोई भी चीज फेंकनी नहीं चाहिए जिनसे किसी का भी बुरा हो, જેની લીધે કોઈને પણ નુકસાન થાય. તો ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર.